तो हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज देखिए हम लोग का नया एक चैप्टर शुरू होने वाला है क्लास 9 का साइंस का, जो कि है हमारे आसपास के पदार्थ। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, बहुत ही अच्छे तरह से समझते हैं और देखते हैं कि क्या है इस पाठ में कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, बिल्कुल ही अच्छे से आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था होती है, और पढ़ेंगे ठोस अवस्था। पदार्थ की अवस्था में आती है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ये सारी अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तापमान में परिवर्तन कि कैसे हम पदार्थ में तापमान में परिवर्तन करके ठोस से द्रव, द्रव से वाष्प में बदलते हैं। और इसी तरह के इसमें और भी तापमान में परिवर्तन से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पदार्थ से। तो पदार्थ क्या है, देखिए विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस चीज़ से बनी है वो क्या है, पदार्थ है। विश्व में जितनी भी सारी चीज़ें, आप इस रूम में जितनी भी सारी चीज़ें देखते हैं, आप क्या देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, पदार्थ है। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्येक वस्तु जिस चीज़ से मिलकर बनी है उसे हम लोग कहते हैं पदार्थ। जैसे पेड़ पौधे, घास, मकान, सड़क, कार इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ है। कोई भी ना कोई चीज़ है, ये क्या है, जैसे ये मैं कैमरे से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये कैमरा भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, आप जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो मोबाइल भी आपका क्या है, पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है ये कोई ना कोई, ठीक है, कहीं ना कहीं जगह लेता है, कोई ना कोई इसका द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है पदार्थ में। दूसरा पॉइंट याद रखना है पदार्थ में कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिल करके बना है। कि कोई भी पदार्थ है तो ये छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं आगे बात। आगे से हमारा है कि कणों की भौतिक गुण, कि कणों का क्या क्या भौतिक गुण होता है। भौतिक गुण मतलब बाहरी क्या होता है, कणों का संरचना, स्ट्रक्चर। तो पदार्थ के कण, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिल करके बना होता है। कोई भी पदार्थ है तो वो कणों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पे ये पदार्थ है तो ये क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, यह है पदार्थ। और यहाँ पे ये है कण। ठीक है, तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक्चुअली जो है लाइट कट गई है तो आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लगता होगा। दूसरा है कि वह संतत यानी कि समान नहीं है। इसमें जो कण है ये कण जो है इक्वली बराबर नहीं है, कोई कण छोटा है, कोई कण बड़ा है, बराबर नहीं है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये था इसका भौतिक गुण, यानी कि बाहर से क्या कैसी संरचना होती है पदार्थ के कणों की। तो पदार्थ के गुण अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के अभिलक्षण गुण कि उसके क्या क्या अभिलक्षण गुण होते हैं। थर्ड पॉइंट जो हमें पदार्थ के बारे में याद रखना है वो है पदार्थ के कण का अभिलक्षण गुण। हम लोग पढ़े थे भौतिक गुण अभी तुरंत, अब इस पढ़ेंगे अभिलक्षण गुण की क्या क्या अभिलक्षण है। ठीक है, तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। ये जो पदार्थ के कण देख रहे हैं आप, ये इधर से उधर, उधर से इधर, ये क्या करते हैं, गति करते हैं। ये पूरा पदार्थ है तो पदार्थ के अंतर में ये गति करते रहते हैं। हालांकि हम लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये मॉलिक्यूल लेवल पे होता है इसलिए दिखता नहीं है। तो ये पदार्थ के कण आपस में एक दूसरे से, ठीक है, इधर उधर ये गति करते हैं, या तो रिपल करते हैं या तो, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, इसलिए ये इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। दूसरा बात आप याद रखेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप, क्या होता है, रिक्त स्थान, खाली जगह होता है। जहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ पे खाली जगह होता है। यह है पदार्थ का कणों का गुण। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, जिसके कारण ही क्या होता है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो दोनों, ठीक है, गति करते रहते हैं। ठीक है, कण आपस में इधर उधर गति करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए पदार्थ के गुण। अब हम लोग पदार्थ के अवस्था के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ की क्या अवस्था होती है। तो देखिए भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। भौतिक रूप से पदार्थ जो है वो कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है, 3 अवस्था में पाया जाता है। तो इस वीडियो में आपका ये सवाल है कि बताइए ऐसी कौन सी पदार्थ है जो, ठीक है, तीनों अवस्था में पाई जाती है। ऐसा कौन सा पदार्थ है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। ठीक है ना, तो यही होती है पदार्थ की तीनों अवस्था। पहला होती है ठोस अवस्था, कोई चीज़ ठोस है तो वो ठोस अवस्था, कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में है तो वो द्रव फॉर्म में है तो द्रव अवस्था, और कोई चीज़ गैस में है तो वो हवा, यानी कि हवा क्या है, गैस में है, ये है आपकी गैसीय अवस्था। अब देखिए मानव के शरीर को भी हम 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। ये आप जनरल नॉलेज के लिए रख सकते हैं कि मानव के शरीर को भी हम 3
ठीक है, अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। पहला हम लोग लेंगे हड्डी और दांत, जो कि ठोस अवस्था हो जाएगा। दूसरा लेंगे रक्त और जल, जो कि हमारा द्रव अवस्था हो जाएगा। और फेफड़ों में हवा होती है, तो इसे हम लोग ले लेंगे गैसीय अवस्था। इस तरह से हम लोग मानव शरीर को भी 3 अवस्थाओं में रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं इन तीनों अवस्थाओं के बारे में।